हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 3 की शुरुआत होगी, जहां पे हम समझेंगे कि प्राइमरी मार्केट होती क्या है। कैपिटल मार्केट की वन ऑफ द पार्ट है। ये एक चैनल है। आइए चलिए एक बेसिक चीज समझते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, चाहे वो बिजनेस स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो या लार्ज स्केल हो। ये फंड्स जो होते हैं उसको अक्वायर करने के लिए बहुत से मीडियम्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी को, लार्ज कंपनी या कॉरपोरेट या फर्म को कभी भी कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फंड रेज करते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट अपने डे टू डे कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए हो सकती है, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए या एक्सपेंशन के लिए हो सकती है। कंपनी के पास, कोई भी कॉरपोरेट या कंपनी के पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं फंड रेज करने के। या तो वो डेट सिक्योरिटीज इशू करके फंड्स रेज कर सकते हैं या तो इक्विटी सिक्योरिटीज इशू करके कर सकते हैं। अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इक्विटी शेयर्स इशू करके फंड रेज करना चाहती है तो कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है। और ये सेल जो करती है या तो वो आईपीओ के फॉर्म में कर सकती है या तो एफपीओ के फॉर्म में कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ, अगर गवर्नमेंट को फंड रेज करने हो तो वो डेट सिक्योरिटी ऑप्शन को चूज करके न्यू बॉन्ड्स इशू करके फंड रेज कर सकती है। जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स लाती है या फर्स्ट टाइम बॉन्ड्स इशू करती है, वो एक प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही कर पाती है। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो कॉरपोरेट्स को, गवर्नमेंट को एक चैनल प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे वो अपने न्यू शेयर्स, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज को इशू करके आम जनता यानी कि पब्लिक से फंड रेज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्राइमरी मार्केट का आखिर रोल होता क्या है। जैसा कि हमने पहले भी समझा है, प्राइमरी मार्केट एक चैनल प्रोवाइड करती है सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज के लिए। इसे हम कभी कभी एक न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। शेयर्स एंड बॉन्ड्स जो है फर्स्ट टाइम मार्केट में लाती है। प्राइमरी मार्केट इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे हो जाते हैं गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स, जो कि फंड रेज करते हैं और फंड रेज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। अब ये जो सिक्योरिटी इशू की जाती है प्राइमरी मार्केट में, वो सिक्योरिटीज जो है या तो इशूअर्स फेस वैल्यू पे ला सकते हैं या तो एट अ डिस्काउंट और एट अ प्रीमियम ला सकते हैं। इस टाइप की इशू जो होती है वो डोमेस्टिकली भी पॉसिबल है एंड इंटरनेशनली भी। प्राइमरी मार्केट में एक्चुअली होते क्या है, जो भी अनलिस्टेड कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है जो कि फर्स्ट टाइम पब्लिक से फंड रेज करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है, वो कंपनी जो होती है प्राइवेट कंपनीज होती है जो कि फर्स्ट टाइम पब्लिक होने जा रही होती है एंड इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो कंपनी कंपनी को कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सके बाय परचेजिंग द इशूड शेयर्स एंड बॉन्ड्स। पहले पहले क्या होता है, कंपनीज में प्रमोटर्स अपना पैसा लगाते हैं। उसके बाद कुछ गिने चुने इन्वेस्टर्स जो हैं उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। बट जब पर्टिकुलर कोई कंपनी की कैश रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, उन्हें फंड्स की जरूरत पड़ती है, तब वो बैंक्स को अप्रोच करते हैं, अपने आप को अपने आप को लिस्ट करवाते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो भी एलिजिबल हो जाते हैं, बाकी पब्लिक जो है अपना फंड्स जो है उस कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सके। कोई भी कंपनी जो है लिस्टेड अगर नहीं करवाती है अपने आप को, तो वो पब्लिक से फंड्स रेज नहीं कर सकती है। अब चलिए समझते हैं, जब भी कोई कंपनी फेस वैल्यू पे सिक्योरिटीज को इशू करती है तो उसका क्या मतलब होता है। फेस वैल्यू को हम पार वैल्यू भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, कोई भी सिक्योरिटी की फेस वैल्यू जो होती है वो एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अगर कोई शेयर्स इशू हो रहे हो, तब उसकी फेस वैल्यू वो वैल्यू होगी या वो अमाउंट होगी जो शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन की रहेगी। एंड
बॉन्ड्स या अगर डेट सिक्योरिटीज कुछ इशू होते हैं, उस टाइम पे वो जो फेस वैल्यू होगी वो अमाउंट होगी जो कि मेच्योरिटी पे इशूअर को देनी रहेगी। तो फेस वैल्यू को अगर सिंपल भाषा में समझे तो वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी होती है। ये फेस वैल्यू जो होती है बहुत ही एक नॉमिनल अमाउंट की होती है। ये 5 रुपए की फेस वैल्यू भी हो सकती है या 10 रुपए की फेस वैल्यू भी हो सकती है। अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो फेस वैल्यू और जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें कोई भी तरह की सिमिलैरिटी, कोई भी प्राइस में कोई तरह की सिमिलैरिटी नहीं होती है। अगर किसी कंपनी की प्राइस जो है 200 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए भी चल रही हो, तो उसकी फेस वैल्यू 5 रुपए या 10 रुपए भी हो सकती है। बट इन केस ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फेस वैल्यू जो होती है जनरली 100 रुपीज की ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। और उसी को बेस रख के या तो डेट सिक्योरिटीज डिस्काउंट या प्रीमियम में इशू होती है। कोई भी तरह का सिक्योरिटीज कभी भी इशू होती है, वो जनरली उनकी डिनोमिनेशन या अमाउंट जो होती है 5 रुपए या 10 रुपए की होती है। इस अमाउंट को, या 100 रुपए की भी हो सकती है, इस अमाउंट को हम लोग पार वैल्यू या फेस वैल्यू बोलते हैं। अब सिक्योरिटीज की जो इशूअर है वो इसे चाहे तो प्रीमियम में भी इशू कर सकते हैं या एट अ डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। प्रीमियम का मतलब होता है सिक्योरिटी की प्राइस जो होगी अपने फेस वैल्यू से ज्यादा होगी, और अगर इशूअर डिस्काउंट में इशू करती है सिक्योरिटी, तो इसका मतलब होता है सिक्योरिटी की प्राइस जो है अपने फेस वैल्यू से कम होगी। यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, सिक्योरिटी की जब मैं प्रीमियम या डिस्काउंट में इशू करने की बात कर रही हूँ, इसका कनेक्शन डायरेक्टली उसके फेस वैल्यू या पार वैल्यू से होता है, ना कि उसके करंट मार्केट प्राइस से। प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज के इशूअर होते हैं वो बहुत सारे इश्यूज ला सकते हैं थ्रू प्राइमरी मार्केट फॉर रेजिंग कैपिटल। इशूअर पब्लिक इशू ला सकते हैं, इसका मतलब होता है आईपीओ के थ्रू या एफपीओ के थ्रू वो पब्लिक से फंड रेज कर सकते हैं। इशूअर जो है राइट्स इशू करके भी फंड रेज कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन उनके पास जो अवेलेबल होता है वो होता है प्रेफरेंशियल इशू लाके भी वो फंड रेज कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं ये एक्चुअली चीजें होती क्या है। आईपीओ जैसा कि हम लोग जानते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी जो होती है फर्स्ट टाइम अपना इशू लाती है एंड जनरल पब्लिक को ये मौका देती है कि वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट करे उनके शेयर्स या सिक्योरिटीज को परचेज करके। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में एक इशू की प्राइस बैंड डिटरमाइन होती है, किस प्राइस पे वो इशू आएगी। जब कोई कंपनी अपनी आईपीओ लाती है, इनिशियली पब्लिक में ऑफरिंग लाती है, तो जनरली सिक्योरिटीज के प्राइजेस जो है फिक्स्ड होते हैं। बट फर्दर पब्लिक ऑफरिंग में क्या होती है, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जिसकी पहले ऑलरेडी आईपीओ आ चुकी है, वो कंपनीज जो है अपना फ्रेश इशू लाती है ताकि वो कैपिटल रेज कर सके। प्राइस जो होती है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग में वो आईपीओ के जैसे ऑलरेडी फिक्स्ड नहीं होती है, बल्कि बल्कि मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होती है। फर्दर पब्लिक ऑफरिंग जो होती है वो आईपीओ के जैसे कोई फेमस टर्म नहीं है। फर्दर पब्लिक ऑफरिंग जो है एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जो है अपने फ्रेश इशू लाती है ताकि पब्लिक जो है उन शेयर्स को परचेज कर सके और कैपिटल। एफपीओ जो है आईपीओ के जैसे कोई पॉपुलर टर्म तो नहीं है, पर ये आईपीओ के कंपैरेटिवली लेस रिस्की होती है क्योंकि ये एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी लेके आती है, तो जनरल इन्वेस्टर्स को उसके बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी, काम करने के तरीकों के बारे में ऑलरेडी पता होता है। अब सेकंड ऑप्शन होता है इशू लाने का, राइट्स इशू। राइट्स इशू में क्या होते हैं, कंपनीज जो होती हैं इससे भी फंड रेज करती हैं, बट आम जनता के पास जाने के बजाय कंपनीज जो है अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक एडिशनल शेयर्स परचेज करने की ऑप्शन देती है। अब ये राइट्स इशू जो होते हैं एक रेशो के फॉर्म में आते हैं। कंपनीज क्या करती हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए राइट्स हमेशा करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस में लाती है।
राइट्स इशू जनरली एक रेशो में प्रोवाइड किया जाता है। राइट्स जो है 1:2 के रेशो में ऑफर करती हैं। इसका मतलब होता है कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो 2 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उन्हें कंपनी की तरफ से एक शेयर जो है एट ए डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा। अब ये कंपनी क्या करती है, राइट्स इशू ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स को क्रेडिट नहीं कर देती है। शेयर होल्डर्स को इन राइट्स के लिए अप्लाई करना होता है, उनके उसके बाद ही उनको अलॉटमेंट होती है। कुछ इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स अगर चाहें तो अपने राइट्स को फॉरगो भी कर सकते हैं। थर्ड इशू जो होती है वो होती है प्रेफरेंशियल इशू। इसमें कंपनीज क्या करती हैं, प्रेफरेंशियल इशू वो इशू होते हैं जहां पे कंपनी बल्क में फ्रेश इशू लाती हैं और कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को ऑफर करती है उनके इशू में सब्सक्राइब करने के लिए। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट भी हो सकते हैं। इस तरह के प्रेफरेंशियल इश्यूज जो होते हैं वो ना ही राइट्स इशू के जैसे होते हैं ना ही पब्लिक इशू के जैसे होते हैं। प्रेफरेंशियल इशू जो होते हैं वो आईपीओ के कंपैरेटिवली लेस रिस्की होते हैं और आईपीओ के कंपैरेटिवली सेफ होते हैं और एक फास्टर प्रोसेस होता है कंपनीज के लिए फंड रेज करने के लिए। प्रेफरेंशियल इशू जो है वो टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए नहीं है आईपीओ के जैसे, क्योंकि कंपनीज को अपने आप को लिस्ट नहीं करना पड़ता, अपने आप को रजिस्टर नहीं करना पड़ते और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। काइंडली इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है इस फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल सीरीज के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक अवेलेबल कर दी गई है आपके लिए। और इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी अदर टॉपिक्स के रिलेटेड अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को लिख सकते हैं।